हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं इंग्लिश ग्रामर का प्रोनाउन पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत आपको 6 प्रोनाउन पढ़ा दिया था। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन, चौथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पांचवा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, छठवा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मैंने बताया था कि प्रोनाउन यानी जो सर्वनाम है वो मुख्यतः 6 प्रकार की होती हैं, लेकिन ऐसे टोटल 10 थे प्रोनाउंस, ठीक है, जिसमें से 4 प्रोनाउंस बचा हुआ था। 4 प्रोनाउंस इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कौन कौन सा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं। देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, यानी पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, यानी ऐसा शब्द या ऐसा सर्वनाम जो किसी वाक्य में संबंध को बताता है, एक दूसरे को संबंध बताता है, उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसा सर्वनाम जो किसी वाक्य में संबंध बताता है ना, एक दूसरे का संबंध बताता है, उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आपको वाक्य में क्या लिखा हुआ मिलेगा, तो ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए तो समझिएगा कि ईच अदर जो है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। वन अनदर अगर मिल जाए इसका मतलब कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। क्लियर? चलिए अब जानते हैं दूसरा प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ये निश्चित होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा? निश्चित होगा ही नहीं, उसे हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी ऐसा सर्वनाम जो किसी वाक्य में अनिश्चितता को दर्शाता है, यानी अनिश्चित को दर्शाता है, यानी हम ये कन्फर्म न कर पाएँ कि ये बात किसकी कर रहा है, वहाँ पे अनिश्चय सर्वनाम होता है, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जैसे एवरीबॉडी है ना, एवरीबॉडी का अगर आपको दिख जाए तो इसका मतलब कि अनिश्चय है। एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक, कोई भी, है ना, कोई भी। एवरीबॉडी क्या? कोई भी। कोई भी मतलब कौन? ये निश्चय नहीं है, इसलिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऐसे ही समबॉडी, नो वन, फ्यू, लिटिल, बोथ, एनी, सेम, ये ऐसा है जो आप बता नहीं पाओगे कि ये किसकी बारे में बात कर रहे हैं। ये अनिश्चय है। क्या है ये? अनिश्चय इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं जो आप देखोगे उस शब्द को, ठीक है, जो किसी सेंटेंस में प्रयोग हुए रहेंगे तो आप बता दोगे कि ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर? उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है कि ऐसा सर्वनाम जो किसी वाक्य में, है ना, किसी न किसी चीज़ को वितरित करने की बात करेगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करेगा, वहाँ पे वो शब्द जो है ना, क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। यानी ऐसा शब्द जो किसी वाक्य में किसी न किसी चीज़ को बांटने की बात करेगा, है ना, तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे देखिए, इच, है ना, इच शब्द अगर आपको दिख जाए तो इसका मतलब समझिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर इच अदर दिख जाए तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ध्यान रखिएगा, अगर इच दिखे तो डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन इच अदर तो रेसिप्रोकल, क्योंकि ये पारस्परिक संबंध बता रहा है अदर जुड़ के, ठीक है ना। और इच जो है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ऐसे ही आइदर, नाइदर, नॉन, ठीक है ना। इच, आइदर, नाइदर, नॉन, ये 4 शब्द अगर आपको कहीं भी दिख जाए इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्लियर? याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन सा है? इच, आइदर, नाइदर, नॉन, यानी कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर? चलिए अब हम लोग समझते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन।
इम्फैटिक प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं दबाव वाचक सर्वनाम। दबाव वाचक सर्वनाम यानी है ना, दबाव सूचक बोलिए या वाचक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इम्फैटिक प्रोनाउन यानी दबाव वाचक या दबाव सूचक सर्वनाम। देखिए जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे वो सभी प्रोनाउंस इम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं। जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे वो सभी इम्फैटिक प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन यदि किसी वाक्य के अंदर है ना, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जितनी भी चीज़ें थी, अगर वो प्रयोग किया जाता है और उस पूरे सेंटेंस का मतलब ये होता है किसी न किसी चीज़ पे दबाव बनाना, तो वहाँ पे वो शब्द इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। यानी किसी वाक्य में अगर जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे अगर प्रयोग किए गए हैं और उस वाक्य का मतलब ये होता है कि वो उस वाक्य में दबाव बनाया गया है, तो वहाँ पे उस शब्द को इम्फैटिक प्रोनाउन यानी दबाव सूचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा टोटल 4 प्रोनाउंस यानी रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, इंडेफिनिट और इम्फैटिक। तो ये टोटल 4 का 4 प्रोनाउंस बता दिया और प्रोनाउंस चैप्टर पूरा द एंड यानी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ब, ठीक है ना, वर्ब के टाइप्स, वर्ब कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये पूरा डिटेल्स बात करेंगे। तो ये प्रोनाउंस का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।